जिला कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम तेज। कल कलेक्ट्रेट पर अनशन। 29 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान। जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नोगारा मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पर मनरेगा और ग्राम रोजगार गारंटी कानून को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों, किसानों और गरीबों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन बजट में कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी, जॉब कार्ड निरस्तीकरण, रोजगार न मिलने से ग्रामीणों का हक छीना जा रहा है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कल जिला कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण अनशन किया जाएगा। 12 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक जिले की ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता बैठकें आयोजित की जाएंगी। आइए सुनिए प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला क्या बोले। देश के बारे में सोचे तो सरकार ने मौलिक अधिकार के तौर पर रोजगार की बात इस देश के उन बेरोजगार कामगारों को देगी, उन मजदूरों को देगी जिनके हाथ में कोई काम नहीं, और इसका लाभ इस देश के करोड़ों लोगों को, सुदूर गांव में रहने वाले लोगों को, गांव में बसने वाले लोगों को बहुतायत में हुआ है। इसका लाभ भारत सरकार को बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि सरकार ने मनरेगा में जो पैसा डाला उससे हमारे देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिली, वही पैसा बाजार में आया और उसी से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गतिशील रही, चलायमान रही। और मैं समझता हूं कि इसी का नतीजा था कि 2009 में जो वैश्विक मंदी थी उस मंदी का हमारे देश के ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव पड़ा नहीं। मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान है। आज उसी मनरेगा के ऊपर कुठाराघात करने का काम भारत सरकार ने किया। उनकी छोटी सोच है, संकीर्ण सोच है। समय समय पर उन्होंने इस सोच को प्रदर्शित करने का काम भी किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संग्राम के माध्यम से इस देश के उन करोड़ों के कार्यकर्ता जो मार्केट, और आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने ये पत्रकार वार्ता आज की है कि हम चरणबद्ध तरीके से इस संग्राम को, इस लड़ाई को इसके अंजाम तक ले जाने का काम करने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहता हूं कि 2014 में कांग्रेस पार्टी के केवल 44 सांसद, 2013 में राहुल गांधी जी ने इसी जिले में जब पदयात्राएं की, किसान आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, अपनी गिरफ्तारी भी उन्होंने दी, और उसकी परिणति ये रही कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून 1894 से जो चला आ रहा था उसको बदलवाया और 2013 में इस देश के किसानों को नया भूमि अधिग्रहण कानून दिया। पीछे इसलिए ले जाना चाहता हूं कि जब ये सरकार आई, इस सरकार ने यूपीए सरकार के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का न सिर्फ विरोध किया, कलेक्ट्रेट सूरजपुर पर हमारा होगा, उसमें मनरेगा के जो हमारे लाभार्थी हैं वो शामिल होंगे, और जिला कांग्रेस कमेटी के और तमाम जो कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता हैं कल वो पूरा दिन कलेक्ट्रेट पर रहेंगे। उसके बाद 29 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 29 तारीख तक लगातार हमारा जो अभियान है वो ग्राम पंचायत लेवल पर, ग्राम सभा लेवल पर किया जाएगा। उसमें हम लोग गांव-गांव जाकर के मनरेगा के जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे, जो इस कानून में अमूलचूल परिवर्तन को लेकर के आक्रोश में हैं उनसे हम बात करेंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से इस देश के उन लाखों करोड़ों कामगारों, मजदूरों के साथ खड़ी है जिनको इस कानून में बदलाव के कारण
नुकसान होने जा रहा है, जिनको इस कानून में बदलाव ला करके सरकार ने ठगने का काम किया है, तो उनको हम संगठित करेंगे। आज हमारी पत्रवार्ता हो गई है, कल हमारा अनशन है। 29 तारीख तक लगातार हम गांव स्तर पर जाकर के जन जागरण अभियान चलाएंगे। उसके बाद जिला स्तर पर मुख्यालय का घेराव करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जिला स्तर पर रैलियां भी हम लोग करने वाले हैं और क्षेत्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बड़ी रैलियां, बड़े आक्रोश प्रदर्शन किए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। जहां तक जिले का सवाल है, हमारा ये प्रयास है कि जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता उन हजारों लाभार्थियों तक हम लोग पहुँचें और उनकी पीड़ा सुनने का काम करें, उनकी बात को समझने का काम करें और वास्तव में जो हमारा राजनीतिक दायित्व है उस दायित्व की प्रतिपूर्ति करते हुए उन हजारों लोगों को हम कम से कम ये भरोसा दिलाने का काम करें कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मनरेगा बचाओ संग्राम में अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार है। खून पसीने से सिंचित इस धरती को कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बचाने का काम करेगा और धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता और नाम बदल करके अंजाम बदलने की परिणति जो केंद्र सरकार की है उसको रोकने का, इनका जो अश्वमेध यज्ञ है उसको रोकने का, उसको थामने का काम जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और हमने आगे जो ये संग्राम हमें लड़ना है, मनरेगा बचाओ संग्राम, इसकी पूरी तैयारी हमने की है। बढ़े हुए मनोबल के साथ प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देश के साथ हम लोग इस संघर्ष को जीने के लिए कल से मैदान में उतरने वाले हैं। अच्छा, मनरेगा के कितने लाभार्थी हैं जो कि जिले से हैं और कांग्रेस के? सूची हमारे पास है, हजारों की तादाद में वो लाभार्थी हैं और ज़्यादातर लाभार्थी ग्रामीण अंचल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ज़्यादातर लाभार्थी जो कृषि आधारित मजदूरी है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कृषि में मजदूरी हमेशा मिलती नहीं है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो कृषि का क्षेत्रफल है हेक्टेयर के हिसाब से वो बहुत कम रह गया है। तो ऐसे में जहाँ पंचायत व्यवस्था हमारे यहाँ हैं वहाँ अभी भी उनको मनरेगा के तहत काम मिलते रहे थे और उन्होंने उसको अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाया हुआ था। लेकिन जो जी राम जी करके इन्होंने कानून में अमूलचूल परिवर्तन किया है, मनरेगा का जो बेसिक चरित्र है उसको बदल दिया है, उससे उनको बहुत नुकसान है, इस देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान है। तो चूंकि धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता के मद्देनजर ये सरकार सत्ता की हनक से अपना हंटर चलाना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मनरेगा सिर्फ एक कानून नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। इस देश के करोड़ों मजदूरों को उनके जीविकोपार्जन की गारंटी मनरेगा देता है। उस गारंटी को हर हालत में वापस दिला करके हम लोग रहेंगे। सरकार ने जो मनरेगा में पहले 100 दिन था, अब 125 दिन कर दिए हैं, तो आपका विरोध नाम को लेके है महात्मा गांधी को कि या इसके अंदर जो परिवर्तन है उसको लेके? नाम आपको बदलना है, आप 1000 बार बदल दीजिए। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं, हमारी आत्मा में बसते हैं। उनको आप योजना के नाम से मिटा सकते हो, कागज से हटा सकते हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी से नफरत तो आपको है ही है, ये आपके आचरण में नजर आ रहा है। लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर है, आपने क्या किया है कि पहले केंद्र सरकार पूरे बजट का इंतजाम करती थी और राज्यों को बजट का आवंटन करती थी। अब आपने आधे से अधिक की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी है। राज्य सरकारों के ऊपर वैसे ही इतना वित्तीय बोझ है, तो कहाँ से इस मद में बजट का इंतजाम करेंगे। दूसरी बात, 400 रुपये प्रति व्यक्ति की जो गारंटी थी, वो गारंटी की बात आपने जी राम जी जो आपने नया कानून बनाया उसमें गारंटी की बात आपने कहीं नहीं कही है। दूसरी बात, जो मनरेगा है वो पूरे देश में समान व्यवहार, समान विचार और समान प्रकृति, चाहे भौगोलिक स्थिति कैसी भी हो, लागू रहता था। लेकिन आज आप ये कह रहे हो कि हम देश के अंदर ये देखेंगे कि किस प्रदेश को ज़्यादा ज़रूरत है, किस प्रदेश को कम ज़रूरत है, हम ज़रूरतों के हिसाब से बजट का आवंटन करेंगे। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि आपकी मानसिकता है कि आप फ्रैक्शन करके, आप दोहरा रवैया अपना करके इस योजना में किसी प्रदेश को ज़्यादा बजट आप दोगे, किसी प्रदेश को आप कम बजट दोगे। तो जिस प्रदेश को बजट कम मिलेगा तो उस प्रदेश के कामगार, उस प्रदेश के मजदूर पलायन करेंगे और पलायन करने से
सबसे ज़्यादा नुकसान उस गांव की अर्थव्यवस्था को, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, उस जिले की अर्थव्यवस्था को होता है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं। आज ये गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस के द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम विषय को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। क्या कुछ रणनीति है? देखिए, रणनीति स्पष्ट है। नाम बदलने वाली सरकार है। इस देश के लाखों करोड़ों कामगार मजदूरों पर कुठाराघात करने वाली सरकार है। देश के उन लोगों को, जिन लोगों के पास जीविका नहीं है, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको मनरेगा के माध्यम से कानून बना करके एक मौलिक अधिकार के तौर पर कांग्रेस सरकार ने ये अधिकार दिया था कि आपको 1 साल के अंदर निश्चित इतने दिनों का रोजगार आपको मिलेगा, 100 दिनों का रोजगार आपको मिलेगा। आपने उस कानून के न सिर्फ बजटीय प्रावधानों में परिवर्तन लाने का काम किया है, बल्कि आपने उन लाखों करोड़ों कामगार और मजदूरों के हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, जिनके परिवार का चूल्हा मनरेगा की मजदूरी से चलता था। तो आज जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर ने इस मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज पत्रकार वार्ता के माध्यम से किया है। इसके अंतर्गत हम आने वाले समय में अनशन करेंगे, जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे, बड़ी रैलियां होंगी। माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश के अनुसार तमाम बड़े नेता इन आयोजनों में, इन आंदोलनों में शिरकत करेंगे। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार को हमने मजबूर किया था, आपको याद होगा कि भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ इनकी सरकार बनते ही मोदी जी एक अध्यादेश लेकर के आए थे। हमने मजबूर किया सरकार को कि उस अध्यादेश को इनको वापस लेना पड़ा। कृषि कानून इन्होंने देश के किसानों के ऊपर थोपे, उन कानूनों को इनको वापस लेने के लिए हमने मजबूर किया। पूरे देश के किसानों ने इनको मजबूर किया। तो देश के कामगारों मजदूरों के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है कि मनरेगा बचाओ संग्राम के माध्यम से मनरेगा का जो मूल स्वरूप है, हमें उसको वापस लाना है, ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे, निर्बाध रूप से चलता रहे। और इनकी जो ये महात्मा गांधी के खिलाफ इनकी जो मनोवृत्ति है, महात्मा गांधी से जो इनको नफरत है। गोडसे कौन थे? गोडसे इन्हीं के विचारों से ओतप्रोत एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी की हत्या की। आप गांधी की हत्या कर सकते हो, मनरेगा से गांधी जी का नाम हटा सकते हो, लेकिन इस देश के अरबों देशवासियों के दिलों में गांधी बसते हैं। उन दिलों से आप गांधी को नहीं मिटा सकते। इस देश के आम आवाम के अंदर, आम आवाम के जहन में जो गांधी के विचार हैं, उन विचारों को आप नहीं मिटा सकते, उसको आप नहीं बदल सकते। हमारा कहना है स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से कि आपको सोच समझ करके कदम उठाने चाहिए। इस देश के सैकड़ों करोड़ों जो आम लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो कोई भी हमारे देश के लोग हैं, उनके हितों के प्रति आपको संजीदा रहना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी से ओतप्रोत होकर के, सांप्रदायिक बुद्धि से, धार्मिक उन्माद के वश होकर के यदि आप इस देश के अंदर सत्ता चलाने का काम करेंगे, हिटलरशाही चलाने का काम करेंगे, तो इस देश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये संकल्प ले रहे हैं कि मनरेगा और इसी तरीके के और भी जो कुठाराघात इन्होंने इस देश के ऊपर थोपे हैं, जो अत्याचार, जो अनाचार ये लोग सरकारी दमन के माध्यम से कर रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक वापसी नहीं हो जाएगी मनरेगा के मूल स्वरूप की, हमारा मनरेगा बचाओ संग्राम बदस्तूर चलता रहेगा, बदस्तूर जारी रहेगा। और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कृषि कानूनों का उदाहरण मैंने दिया, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अध्यादेश का उदाहरण मैंने आपको दिया। इस सरकार को यू टर्न लेने के लिए हम मजबूर करेंगे।